आता है कि एमआरआई से क्या तात्पर्य है, तो वो हिंदी में लिखा होगा मॉर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस। अजय सर बोर्ड पे लिख के दिखा देना इनको, एमआरआई क्या लिखा होता है हिंदी में भी, मॉर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस ही कई बार लिखा हुआ होता है। वैसे इसका मतलब होता है बंधक मुक्ति बीमा। जो भी चीज़ हम लोन पे खरीदते हैं, हमने कार लोन पे खरीदी, हमने घर लोन पे खरीदा, तब तक हमारे पेपर बैंक के पास गिरवी रहते हैं जब तक हम उसका लोन नहीं चुका देते। और अगर लोन चुकाने से पहले आदमी मर जाता है तो या तो उसके घर वाले पे करेंगे, और अगर घर वाले पे नहीं कर पाएंगे तो बैंक उसकी नीलामी करा देता है। तो उससे बचने के लिए कौन सा बीमा होता है? बंधक मुक्ति बीमा। आपके पास आता है कि एक आदमी ने घर बनाने के लिए लोन लिया है, इसके लिए कौन सी पॉलिसी उपयुक्त होगी? तो बंधक मुक्ति बीमा। आपके पास आता है कि रमेश ने बंधक मुक्ति बीमा खरीदा है, यह कब हितकारी होता है? तो आंसर होता है लोन चुकाते वक्त अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो बकाया लोन की भरपाई इस पॉलिसी से की जाती है। आपके पास आता है कि इसमें कौन सा बीमा दिया जाता है? तो घटती अवधि बीमा, डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि लोन की अमाउंट क्या है, हर साल डिक्रीज होती है, घटती है। ठीक है। आपके पास आता है कि क्या एमआरआई में प्रीमियम घटता है, बढ़ता है या नियत रहता है? तो नियत रहता है। नियत मतलब कांस्टेंट, स्थिर, एक समान। प्रीमियम विल बी रिमेन सेम, प्रीमियम एक जैसा रहेगा। कोई भी पॉलिसी हो, प्रीमियम कभी नहीं घटेगा बढ़ेगा, प्रीमियम विल बी रिमेन सेम, एक जैसा रहेगा। क्लियर हुआ? एक आपका आता है कि इसमें कितने तक का बीमा दिया जाता है? तो जितने का उसका लोन होगा। अगर उसका 10 लाख का लोन लिया है तो वो 15 लाख का एमआरआई नहीं ले सकता है, जितने का उसका लोन होगा उतने का ही उसका बीमा होता है। क्लियर हुआ? अच्छा, एक आपके पास आएगा कि दुर्घटना जोखिम किसके ऊपर ज्यादा है? तो मार्केटिंग का आदमी जो हमेशा फील्ड में रहता है उसके ऊपर क्या होता है? दुर्घटना जोखिम ज्यादा होता है। आपके पास आता है कि भैया स्वास्थ्य का खतरा किसके ऊपर ज्यादा है? तो रिक्शा चालक के ऊपर। रिक्शा चालक के ऊपर क्या होता है? स्वास्थ्य का खतरा ज्यादा होता है। आपके पास आता है शारीरिक खतरा किसकी, इसमें से जरूर क्वेश्चन आएंगे। ये जो शारीरिक खतरे वाले हैं, खतरे खुतरे जो भी हो, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। शारीरिक खतरा किसके ऊपर ज्यादा है? तो भैया जो आदमी दारू ज्यादा पीता है या स्मोकिंग ज्यादा करता है, यानी कि बीड़ी सिगरेट ज्यादा पीता है, धूम्रपान ज्यादा करता है, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा? शारीरिक खतरा। आपके पास आएगा नैतिक खतरा। नैतिक खतरा किसके ऊपर ज्यादा होता है? तो इसके 3 एग्जाम्पल आते हैं। इसमें हमेशा एक लाइन आगे से जुड़ी होगी कि बीमा लेने के बाद। ठीक है, तो सीधे नैतिक जोखिम पे टिक कर देना। आपके पास आएगा कि बीमा लेने के बाद व्यवहार में परिवर्तन आ जाना, बीमा लेने के बाद शराब अधिक पीना, बीमा लेते वक्त कोई बीमारी होना और उसको छुपा जाना। तीनों किस चीज के उदाहरण है? नैतिक जोखिम के। ठीक है, अब दोनों में अंतर समझना। अगर आदमी पहले से ही देवदास है, यानी कि पहले से ही ज्यादा पीता है, क्वेश्चन क्या आएगा कि सुरेश अधिक मात्रा में शराब का सेवन करता है, तो वो क्या हो जाएगा? शारीरिक खतरा। और अगर आएगा कि बीमा लेने के बाद शराब अधिक पीता है, तो वो हो जाएगा आपका नैतिक खतरा। ठीक है। एक आपका आएगा किस चीज के ऊपर क्वेश्चन कि एक आदमी की 2 वर्ष की बेटी है और वो उसकी शिक्षा के लिए गोल बनाना चाहता है, तो इसका कौन सा गोल होगा? तो लॉन्ग टर्म गोल, दीर्घस्थ गोल। बेटी को पढ़ाना क्या है? लॉन्ग टर्म गोल है। बेटी अभी 2 साल की है, पैसा कितने साल बाद चाहिए? 15 साल बाद, तो क्या होगा उसका? लॉन्ग टर्म गोल। आपके पास आता है कि टीवी खरीदना या मोबाइल खरीदना क्या है? तो वो होगा शॉर्ट टर्म गोल। आज अगर हमारा मोबाइल टूट जाए तो हम ये नहीं बोलेंगे 15 साल बाद खरीदेंगे, है ना, हम 1-1.5 हफ्ते में कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लेंगे। टीवी खरीदना, मोबाइल खरीदना क्या है? शॉर्ट टर्म गोल है। और बेटी को पढ़ाना क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म गोल। आपके पास आएगा कि नामांकन किस धारा में आता है? तो नामांकन आता है सेक्शन 39 में। ये 80% लोगों के पास क्वेश्चन आता है कि नामांकन किस धारा में आता है? तो धारा 39। नॉमिनी कौन होता है? पॉलिसी के दौरान अगर किसी की डेथ हो जाए तो किसको पैसा देना है? वो नॉमिनी होता है। एक पॉलिसी में कितने नॉमिनी हो सकते हैं? तो कई, यानी कि कितने भी नॉमिनी हो सकते हैं। आपके पास आता है कि भैया क्या बोलते हैं, क्या माइनर के नाम पे नॉमिनेशन हो सकता है? तो हाँ, माइनर के नाम पे नॉमिनेशन हो सकता है। जहाँ पर नॉमिनी माइनर होता है वहाँ पे अपॉइंटी रखा जाता है। ठीक है, अगर मान लो दादाजी चाहें तो पोते के नाम पे नॉमिनेशन कर सकते हैं, लेकिन या तो उनको दादी को अपॉइंटी बनाना पड़ेगा या बच्चे की माँ को या पिता को। एक अपॉइंटी बनाना माइनर केस में जरूरी होता है, लेकिन नॉमिनी पैसे का मालिक नहीं होता है। अगर मेरे फादर मेरे नाम पे 10 लाख की पॉलिसी नॉमिनेट कर देते हैं तो मेरे माँ या मेरे भाई बहन कोर्ट में जा सकते हैं कि भैया हमें भी पॉलिसी में से हिस्सा चाहिए। नॉमिनी पैसे का मालिक नहीं होता है। अगर किसी पर्टिकुलर आदमी को हमें पैसे का मालिक बनाना है तो हम उसके नाम पे क्या करते हैं? तो भैया असाइनमेंट करते हैं। असाइनमेंट को हिंदी में बोलते हैं समनुदेशन।
एसाइनी जो होता है वो पैसे का मालिक होता है। अगर मेरे पापा मेरे नाम पे वो पॉलिसी नॉमिनेट ना करके असाइन कर देंगे, यानी कि